आज हम लोग पढ़ेंगे भार तथा द्रव्यमान में संबंध और उसकी परिभाषा। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बताऊंगा कि भार तथा द्रव्यमान क्या होता है। यानी कि ये जो भार है एक सदिश राशि होती है, जबकि द्रव्यमान जो है एक अदिश राशि होती है। यानी जब तक किसी वस्तु का आपको द्रव्यमान पता नहीं होता है तब तक आप किसी वस्तु का भार पता नहीं कर सकते हो। यानी कि ये जो आपके सामने द्रव्यमान है इसको हम लोग इंग्लिश में मास बोलते हैं और इसकी सबसे पहले हम लोग परिभाषा देखते हैं। इसकी परिभाषा है किसी वस्तु की कुल मात्रा को हम लोग उस वस्तु का द्रव्यमान कहते हैं, या हम बोल सकते हैं किसी वस्तु की प्रारंभिक कुल मात्रा को वस्तु का द्रव्यमान कहलाता है। इसे इसे हम लोग स्मॉल एम से प्रदर्शित करते हैं। इसे स्मॉल एम से प्रदर्शित करते हैं। इसका जो मात्रक होता है वह किलोग्राम होता है। ये मात्रक की बात करते हैं, इसका मात्रक जो है वह किलोग्राम होता है। इसका मात्रक किलोग्राम होता है। यानी हम राशि की बात करते हैं तो ये एक क्या होती है, अदिश राशि होती है। अदिश राशि होती है क्योंकि अदिश राशि को इंग्लिश में स्केलर क्वांटिटी कहते हैं। स्केलर क्वांटिटी कहते हैं। इसका मान प्रत्येक जगह पर, इसका मान प्रत्येक स्थान पर समान रहता है। इसका मान प्रत्येक जगह पे समान रहता है। जबकि यदि हम भार को देखते हैं तो भार का जो मान होता है प्रत्येक जगह भिन्न भिन्न होता है। तो उसको भी हम देखते हैं। यानी हम भार को देंगे तो भार को इंग्लिश में बोलते हैं बेटा वेट कहते हैं। और इसकी परिभाषा हम देखते हैं। इसकी परिभाषा क्या है, तो जो इसकी परिभाषा निकल के आएगी तो हमारे सामने जो द्रव्यमान है, जब किसी वस्तु का द्रव्यमान हमें पता हो जाता है तो उस पर पृथ्वी के द्वारा लगाए गए गुरुत्वीय बल होता है, जो कि द्रव्यमान और गुरुत्वीय बल का जो गुणनफल है वह भार के बराबर होता है। या हम कह सकते हैं कि किसी वस्तु के द्रव्यमान व गुरुत्वीय त्वरण के गुणनफल को भार कहा जाता है। इसे कैपिटल W या स्मॉल W से प्रदर्शित करते हैं। इसे कैपिटल W या स्मॉल W से प्रदर्शित करते हैं। जो इसका मात्रक निकल के आता है, इसका मात्रक न्यूटन या किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। हम मात्रक की जब बात करते हैं तो इसका मात्रक न्यूटन या किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होते हैं। तो इनका मात्रक दो होता है, या तो आप मीटर बोल सकते हो या तो आप बोल सकते हो किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर बोल सकते हो। इसका जो मान है, इसका मान प्रत्येक स्थान पर भिन्न भिन्न होता है। जैसे हम बात करते हैं कि पृथ्वी पर किसी वस्तु का
किसी वस्तु का द्रव्यमान 10 केजी व गुरुत्वीय इसमें जी का मान 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो जो W आएगा m इंटू जी के बराबर होगा। तो W बराबर आपका हो जाएगा m आपके सामने 10 केजी है इंटू जी का मान है 10, यानी ये हो जाएगा आपका 100 न्यूटन लगा सकते हैं या इसको 100 किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर लगा सकते हैं। यानी हम देख पा रहे हैं कि जिस भी वस्तु का द्रव्यमान 10 किलो के बराबर होगा तो उस पे जो पृथ्वी है वह जी बराबर 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर का गुरुत्वीय त्वरण बल लगाएगी। तो उस समय उस वस्तु का जो टोटल भार होगा वो आपका 100 किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर आएगा। तो इसका मान हम देखते हैं चंद्रमा पर। इसका मान चंद्रमा पर पूरे भार का 1/6 गुने के बराबर हो जाता है। तो सिंपल चीज है कि जब भी किसी वस्तु का भार पृथ्वी पे जितना होगा उसका 1/6 गुना चंद्रमा पे हो जाएगा।